मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम आज जंतर मंतर से धरना उठा देंगे ना, ये साले सब मर जाएंगे। ये जो राजनीतिक पार्टियों के दल्ले बने घूम रहे हैं ना इधर उधर, और ये जो 4 दिन के बाद बोलते हैं कि इन्होंने तो काम चला रखा है, ये है वो है। अगर है हिम्मत किसी में, मैं आज भी बोल रहा हूँ, किसी यूनियन जो ये सब बातें बोलती हैं, किसी में है हिम्मत। जितने भी भारतवर्ष के अंदर या दिल्ली के आसपास के जो मंच हैं, हमारे पूर्व सैनिकों के अलग अलग संस्थाएं हैं। गोपाल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आप लोगों के धरना प्रदर्शन का 284 दिन हो चुके हैं। एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, अर्जुन सिंह राठौर जी आपके जो अध्यक्ष थे, क्या नाम, जयपुर वाले, उनका वायरल हो रहा है कि एक मंच पे आओ, एक मंच पे आओ। आप लोग एक मंच पे क्यों नहीं हो रहे हैं इकट्ठा? सबसे पहले D7 तक द कलाम न्यूज़ का जो मेरा धन्यवाद। आपने जो सुबह सवेरे मूड ही खराब कर दिया ऐसे सवाल पूछ के। जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के अंदर इससे भी अच्छा न्यूज़ आ रहा है, हमारा 25 तारीख का रेल रोको आंदोलन के बाद देश भर के जितना भी पूर्व सैनिक है, जेसीओ जवान है, खास तौर पर जेसीओ जवान, जो अफसर संगठन में जो रहने वाला जेसीओ जवान तक जागरूक हो चुका है। और हमारा जो रेल रोको आंदोलन सफल नहीं होंगे, ये जनरल वीके सिंह द्वारा अफसरों को, हर राज्यों के अफसरों के पास मैसेज पहुंचाया है और सरकार को भी यही कहा है, ये कभी सफल नहीं होंगे। जो कि पूर्व सैनिक ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करेंगे तो जेल जाएंगे और पेंशन रुक जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से यहाँ से 11 महीने तक बैठा, संसद का हाथ में भी हमारा मेमोरेंडम है, कलेक्टर का हाथ में भी मेमोरेंडम है और तहसीलदार का हाथ में भी है। और इस देश में जो संवैधानिक तरीका जितना भी है उसी हिसाब से हमारा मेमोरेंडम सरकार का पास है। उसके बाद हम लोगों ने 45 दिन पहले 12 अक्टूबर को हम लोगों ने सरकार को बताया, हमारा साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जो हमारा इतना भंडार आपके पास पहुंचने के बावजूद भी आप लोग अनदेखी कर रहा है, तो हम लोग रेल को रोकेंगे। हम उसके लिए मेमोरेंडम दी और उन्होंने उसके बाद भी 45 दिन तक वहाँ पर चर्चाएँ चलाया सरकार ने, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिलकर। और हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना अपना संगठन में ये आदेश दिया, जो को रेल रोको आंदोलन करेंगे तुम लोगों का पेंशन रुक जाएंगे, तुम्हारा वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। डराया धमकाया, जो फौज के अंदर पे चलता था इसी डरने धमकाने वाला काम। तो ऐसे में जो हम लोग ने जो रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया, सरकार ने जी जान लगाकर जो नई दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए उन्होंने हर जगह बैरिकेड लगा दी। लेकिन हम लोगों ने फौज में नौकरी किया है, हम लोगों ने पहले रेकी पार्टी को यूज़ किया। जो बॉर्डरों में गाड़ियां पहुंचा, एक एक बस के अंदर 2-2, 3-3 आदमी मिला पुलिस को देखने के लिए। बाकी जो हमारा जितना भी स्ट्रेंथ है दूसरा जगह पर हमने रोक दी। उसके बाद हम कामयाब हुआ है, देश भर में पूर्व सैनिक जागरूक हुआ है। हम अपना हक को मांगा, जब 11 महीने से मांग रहा था, संवैधानिक तरीके से मांग रहा था। सरकार को जो एक झटका हमने देना था, जो कि हम ये भी कर सकता है, लेकिन ये केवल 10% आदमी का ही ये एक झटका है। 90% लोग हमारा पूर्व सैनिक जेसीओ जवान अफसरों को गोद में बैठा हुआ है, लेकिन उनका दिल और उनका शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन उनका दिल हमारे साथ में थे। गोपाल सर, कहने का मतलब अभी जो पूर्व सैनिक यही बोल रहे हैं, अभी ये हमारा टेलर है, आगे की फिल्म बाकी है, तो ये फिल्म कब दिखाओगे? देखो, हम तो हमारा देश का कभी भी नीचा करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। हम पूर्व सैनिक है, हमारा हक से मतलब है, हमारा लड़ाई हक के लिए है। हमने मेमोरेंडम दिया, हमारा स्वाभिमान के लिए है, ये हम गुलामी प्रथा से बाहर आने के लिए है, जो हमारा आत्मसम्मान के लिए है और हमारा समाधान के लिए है। ये इससे हमने वंचित होकर बैठा है। हमारा पूर्व सैनिक वरिष्ठ अधिकारी ने ये हमारे से खींच के रखा है, सरकार भी उनको साथ दे रहा है। सरकार को अपना रास्ता बदलना होगा, जो कि हम सरकार के ऊपर हमने विश्वास कर रहा है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर भी हम विश्वास कर रहा है। लेकिन जो हमारा अफसरों का बात सुन के हमारा हक हम खुद ही मांगेंगे। हम अपना संगठन बनाया, उस संगठन को तोड़ा हमारा अफसरों ने, जो हमारा ही लोगों को यूज़ किया उन्होंने। जो उसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी, जो उन्हीं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पर हम लोग ने जो ND तिवारी भवन में 9 अप्रैल को हम लोग ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया था, हम जंतर मंतर टीम को पता है इसके बारे में। और जब हमने 9 तारीख तक जो पहुँचने के पहले हमें यहाँ से उखाड़ के फेंकने में लगे थे हमारा अफसर, उसके बाद जैसे हमारा एक कॉल ऑल इंडिया लेवल में
जो निकला उस कॉल में जो अपना कलेक्टर का हाथ में जो मेमोरेंडम पकड़ाने वाला जो भीड़ और राज्यों में जो देखा, उस टाइम पर केंद्र सरकार का पसीना छूट चुका था। उसी टाइम पर हम लोगों ने ऐलान कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग हमारा संगठन बनाएंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। हमने 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया। जैसे एसोसिएशन बन गया, उसका बाद हमारा देश भर में जितना भी पूर्व सैनिक, चाहे वो देशीय संगठन में रहता है, अफसरों का संगठन में रहता हो, वो जो इसमें मेंबरशिप लेके जो बैठा हुआ जेसीओ जवानों ने हमारा साथ में जुड़ना शुरू कर दी। उनका अच्छी तरह उनको पता चला, उनका हक का जो आवाज़ जंतर मंतर पर हो रहा है, हमारे साथ में जुड़ते रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, 75 साल से बना हुआ एक इमारत और हमारा अफसरों का जो लीडरशिप, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को गुमराह करने वाला काम, और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हर संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी चंद लालच में अफसरों को गोद में जाकर बैठ जाता है। ऐसे लोग भी हमारा फेडरेशन में जुड़े थे। अब ऐसे लोगों को तोड़ना, हमारा जयचंद जैसा, अर्जुन सिंह राठौर जैसा आदमी को बहुत आसानी से हो चुका, उन्होंने कर दिया। हम लोग विश्वास कर रहे थे। जैसे हमारा यहाँ पर हमारा बैनर लगा, तभी से लेकर यहाँ का माहौल एक अलग थे। लेकिन फेडरेशन का किसी भी नुमाइंदा, किसी भी संगठन से कोई भी यहाँ पर आंदोलन देने के लिए नहीं आया। तभी हमको शक भी हो रहा था। हमारा कोर कमेटी में इसका चर्चा भी होते थे। अर्जुन सिंह राठौर ने उसका कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला अर्जुन सिंह राठौर को खरीद चुका है, बिक चुका है। आपने देखा उनका नतीजा। अब अपना फेडरेशन को तोड़ा। अफसरों ने यहाँ पर आके हमको कई बार धमकी दिया, प्यार का भाषा में भी बताया था फेडरेशन कभी नहीं रहेंगे, फेडरेशन का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब उसका बाद फेडरेशन का एक एम यही था, हमारा वरिष्ठ अधिकारी के एक एम यही था, फाइनेंशियली जंतर मंतर आंदोलन को तोड़ना, फाइनेंशियली कमज़ोर करना। उसी के लिए उन्होंने अपना प्लानिंग बनाया। जो अपना सबसे पहले वो अपना जो FEA का जो चंदा का जो किताबें आया, अब उन्होंने अपना जो ट्रेशर को लगाया। ट्रेशर ऑलरेडी जो ट्रेशर जो बैंक मैनेजर ही है। उसके बाद जो यहाँ पर जो हुआ है फाइनेंस